हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का वी केयर क्लासेस में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप यू आर हेल्दी, आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इंडिसेस एंड लॉगरिथम्स। ठीक है, इसको हिंदी में घात घातांक कहते हैं। लॉगरिथम, हम अभी लॉगरिथम्स की बात नहीं करेंगे, हालांकि ये दोनों में थोड़ी समानता होती है, तो हम बाद में बात करेंगे लॉगरिथम के बारे में। ठीक है, लास्ट में बात करेंगे। पहले हम इंडिसेस के बारे में समझेंगे। ठीक है, एक्चुअली जो इंडिसेस है क्या, तो इट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ इंडेक्स। ये इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म है। और हमने देखा है, जैसे मान लिया जाए ए के पावर एन है, तो ये क्या होता है, ए इंटू ए डैश डैश कहाँ तक जाएगा, एन तक, है ना, मल्टीप्लाई होकर। अब यहाँ जो ए के पावर एन है, ए क्या है, रियल नंबर है, और एन क्या है, ये आपका यहाँ नेचुरल नंबर है। लेकिन ये जो ए और ए के पावर एन है, यहाँ पे इसको जो रियल नंबर है इसको हम क्या कहते हैं, बेस। ये आपका बेस होता है, जिसको हम हिंदी में आधार कहते हैं। और ए जो है आपका, इसी को इंडेक्स कहते हैं। इंडेक्स यानी कि जो एन है पावर है, इंडेक्स कह लीजिए। यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको नाम है इंडेक्स, या इसको एक्सपोनेंट कह सकते हैं, एक्सपोनेंट। ठीक है, हिंदी में इसको घात कहते हैं। ठीक है, पावर भी, कभी कभी इसको पावर भी कहते हैं। और ए जो है वो आपका बेस है ही, आधार है। ठीक है, ये बेस आधार है। अब यहाँ पे जो है, ठीक है, अब इस पे जो, अब जैसे मान लिया जाए 2 के पावर 3 है, ये है, तो इसका मतलब है कि 2 इंटू 2 3 टाइम्स। 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो आप लोग घात यानी कि इंडेक्स, एक्सपोनेंट और बेस ये समझ गए होंगे। और ये जो है आपका ए के पावर एन, पूरे इस फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि इसको घातांक रूप कह सकते हैं हिंदी में, घातांक रूप। इसका काफ़ी यूज है, कंपटीशन वगैरह में भी आता रहता है। ठीक है, क्वेश्चन इससे रिलेटेड। तो अभी हम देखेंगे कि फ्रैक्शनल इंडिसेस क्या होता है, शर्ट्स क्या होता है, यानी कि करनी क्या होता है। ठीक है, तो ये आप लोग इंडिसेस के बारे में समझ गए, इंडेक्स के बारे में समझ गए, आपने इंडेक्स देखा, एक्सपोनेंट देखा, बेस क्या होता है, हालांकि हमने पहले भी इसके बारे में बता रखे हैं। तो आगे देखते हैं। आगे जो है आपका फ्रैक्शनल इंडिसेस, जैसे अगर हम मान लिया जाए कि यहाँ पे ए की पावर एन है और बराबर बी है। ठीक है, ए के पावर एन है बराबर बी है, या ठीक है, ओके। तो अगर मान लिया ए के पावर 2 है और बराबर बी है, तो ए बराबर क्या होगा, या हम देखते हैं कि अगर b के पावर 2 है और बराबर ये है। ठीक है, तो यहाँ पे जो b की पावर 2 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, √a। ठीक है, तो a जो है आपका, इसी को यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सर्ज के बारे में, सर्ज, जिसको हम कहते हैं करनी। ठीक है, तो करनी के बारे में हम जानेंगे, ये करनी है सर्ज। तो b बराबर अगर √a है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट। क्या होता है, स्क्वायर रूट ए, स्क्वायर रूट ए कहते हैं। ठीक है, अब जो स्क्वायर रूट ए है, यानी कि √a बराबर अगर हम b लेते हैं, तो b का वैल्यू क्या हो जाता है, हम कैसे लिख सकते हैं इसको, तो a बराबर हम लिखते हैं b के पावर 1/2। ठीक है, क्योंकि जो रूट ए है, ये जो रूट है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है,
इस रूट का क्या होता है, a के पावर 1/2 होता है, ठीक है। तो जब हम इसको ऐसे लिखते हैं a के पावर 1/2 इक्वल b के पावर b था, तो इसलिए अब ये इधर चला जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा b के पावर 1/2, ठीक है। अब इसके साथ साथ और भी देखते हैं कि क्या, अब जैसे मान लिया है तो 2 या तो रूट a लिखें या 2 रूट a लिखें, ये दोनों एक ही चीज़ है, स्क्वायर कहते हैं इसको। 3 रूट a ये भी हो सकता है। तो जो स्क्वायर रूट है उसका एक्सटेंड अगर करते हैं तो इसको हम पढ़ेंगे, यानी कि अंदर में ऐसे होगा क्यूब रूट होगा। उसी तरह से फोर्थ, a कोई रियल नंबर है, ये फोर्थ है तो ये फोर्थ हो जाएगा, जैसे ऐसे लिख देता हूँ फोर्थ रूट। इसी तरह से डैश 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 डैश, यानी कि रूट a आपका 3a 4a, इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा n रूट a, ठीक है। तो इसमें जो वैल्यू निकालें, जैसे मान लिया अभी हमने देखा a बराबर b है, तो रूट a बराबर क्या हो जाएगा, b के पावर 1/2। और अगर 3a है b है इक्वल में b है, तो a बराबर हो जाएगा b के पावर 3, यानी कि जो यहाँ होगा क्यूब रूट है तो पावर 3 हो जाएगा, अगर फोर्थ रूट है तो पावर 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान लिया जाए कि n रूट a है और बराबर b है, तो ये हो जाएगा a बराबर b के पावर n, ठीक है। a इक्वल टू हो जाएगा b के पावर n। ये हमने देखा है कैसे होगा। और भी एक चीज़ देख लेते हैं इसके अंदर, तो क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि आप यहाँ पे n रूट a है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a के पावर 1/n, ठीक है। a के पावर क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा, ठीक है। और भी एक चीज़ देखने वाली बात है कि जैसे मान लिया जाए कि रूट a है, ठीक है, तो इसका क्या होता है a के पावर 1/2। अगर यहाँ पे 3 रूट a है, इसका मतलब है a के पावर 1/3, ठीक है। निकालते कैसे हैं, मान लिया जाए कि यहाँ पे 4 है, तो ये निकालेंगे आप 2 × 2 बराबर 2। अगर मान लिया जाए 8 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 का पेयर बनाना है, 2 × 2 × 2। अब 3 का एक पेयर बनेगा, अगर यहाँ 3 है तो ये आपका 2 आ जाएगा। अगर 4 रूट 16 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 2 × 2 × 2 × 2, 4 का पेयर बनेगा। अगर यहाँ पे 4 है तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसका भी 2 हो जाएगा। अब देखते हैं चेक करके कि क्या सही है। जैसे a है, इसका रूट 2, अब यहाँ पे 4 है, अगर हम इसको ऐसे ही लिखते 4 के पावर 1/2, अगर रूट हटाते तो भी क्या हो जाता हमारा 2 के पावर 2 × 1/2। 2 से 2 कैंसिल, 2 ही आंसर है, ऐसे भी 2 ही आंसर है। इसका देखते 8 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 8 के पावर 1/3। अब 8 को क्या लिखेंगे, 2 के पावर 3 × 1/2, सॉरी 1/3 है, 3 से 3 कैंसिल, 2 ही बचा। इसका भी देखते हैं, तो इसका भी हो जाएगा 16 के पावर 1/4, तो ये हो जाएगा 2 के पावर कितना है 4 और इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल, ये भी 2 आ गया। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, उसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लॉगरिदम के बारे में देखेंगे, डिटेल से लॉगरिदम के बारे में पढ़ना है, कैसे लॉगरिदम फाइंड करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसका जो टेबल होता है उसको कैसे रीड करते हैं, ये सारे जानेंगे। अभी पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास कि 1/4 + 0.01 - 1/2 - 27 के पावर 2/3 है, ठीक है। अब इसका तो हो जाएगा 1/2, ठीक है, प्लस अब इसका -1 में है, तो ये क्या हो जाएगा 1/0.01 की पावर 2, चूँकि ये हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले हम लॉज देख लेते हैं पहले, उसके बाद लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। तो हमने देखे हुए हैं a के पावर अगर 0 है तो 1 होगा, किसी भी नंबर, a फॉर रियल नंबर है, यानी कि किसी भी नंबर जो भी रियल नंबर है अगर उसका पावर 0 है तो 1 होता है। जैसे मान लो एक 1000 है और इसका पावर भी 0 है, अगर इंडेक्स यानी कि एक्सपोनेंट 0 है तो क्या हो जाएगा 1 ही होगा। अगर a के पावर n है इंटू a के पावर m है, अगर बेस सेम है
तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, जैसे ए के पावर n प्लस m हो जाएगा। ठीक है, अगर ए के पावर n है, डिवाइड है ए के पावर m, तो क्या होगा, ए जो है n माइनस m, यानी कि जो पावर है, इंडेक्स है, वो माइनस हो जाएगा। अगर ए के पावर n है और पावर m है तो ये मल्टीप्लाई हो जाए ए के पावर nm। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर ए के पावर b है और अपॉन माइनस n है तो क्या होगा, ए माइनस n क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, b अपॉन ए के पावर n। और अगर ए के पावर माइनस n है तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन ए के पावर n। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये सारे कुछ लॉज हैं ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर, और ए और बी जो भी हम नंबर ले रहे हैं वो रियल नंबर है। ठीक है, आगे करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट है √1/4 प्लस 0.01 माइनस 1/2 माइनस 27 2/3। ठीक है, इसका हो जाएगा 1/2 प्लस ये हो जाएगा आपका 1/0.01 1/2 माइनस 27 का 3 के पावर 3 2/3। ठीक है, 1/2 प्लस ये हो जाएगा, देखिए 100 1/2 माइनस 3 से 3 3 3 जा 9, ये हो गया 1/2 प्लस 10 के पावर 2 इंटू पावर है 1/2 माइनस 9, इससे कैंसिल हो गया। 1/2 प्लस 10 में से 9 गया 1, तो ये हो गया एलसीएम 1 प्लस 2 3/2, यानी कि 1 इंटू 1/2 आंसर। ओके, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसका जो है एक और क्वेश्चन है हमने ले रखा है, उसको अब देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, वो है आपका सेकंड क्वेश्चन है, हमने लिया हुआ है कि 5 के पावर n प्लस 2 माइनस 6 इंटू 5 के पावर n प्लस 1 अपॉन 13 इंटू 5 के पावर n माइनस 2 इंटू 5 के पावर n प्लस 1। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए इसका जो 5 के पावर n है और प्लस 2 है, तो इसका मतलब है कि 5 के पावर 2 है। ठीक है, क्योंकि प्लस जब बेस सेम होता है पावर प्लस हो जाता है। माइनस 6 इंटू 5 के पावर कितना है n, और ये प्लस है, इसका मतलब इट मीन्स कि 5 के पावर 1। एक और है अपॉन में 13 इंटू 5 के पावर n है, और माइनस, मैथ में यही होता है कि क्या आप कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं वो करिए। तो 5 के पावर n, और तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसको प्लस 1 है तो 5 के पावर 1, और अगर कुछ कर सकते हैं तो करिए। ऐसे इतना ही हम कर सकते हैं इसमें। और कॉमन जो है वो ले लेते हैं कॉमन, तो 5 के पावर n है कॉमन है यहाँ पे, तो यहाँ पे बच गया 5 के पावर 2 माइनस 6 इंटू 5। और अगर हम नीचे देखें वो इसमें भी 5 के पावर n कॉमन है, तो बच गया 13 माइनस 2 इंटू 5। ये इससे कैंसिल हो गया, 5 5 जा 25 माइनस 6 5 जा 30 अपॉन 13 माइनस 5 2 जा 10, ये हो गया आपका माइनस 5 और ये हो गया 3, यानी कि हमारा आंसर आ गया -5/3। यही आंसर होगा, हाँ -5/3। ठीक है, ओके। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन है। देखिए थर्ड है, x के, यहाँ देख लीजिए, x की पावर m अपॉन x की पावर n की पावर है m प्लस m, x की पावर n अपॉन x की पावर l पावर है n प्लस l, x की पावर l अपॉन x की पावर m l प्लस m। ठीक है, तो इसको देखिए जब अपॉन में है तो हमने देखा था ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा x की पावर m माइनस n और पावर है m प्लस n इंटू x की पावर l, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा तो n माइनस l हो जाएगा, n प्लस l। ठीक है, इंटू ये भी हो जाएगा l माइनस m, l माइनस m के पावर l प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, चूँकि जब पावर होता है अभी हमने देखा था कि ये मल्टीप्लाई होता है n इंटू m, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू
एक्स की पावर ए भी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा आइडेंटिटी लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इंटू एक्स, ये भी आइडेंटिटी लग जाएगा पावर एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। देखिए सबका जो बेस है वो सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब देखो कट रहा है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, सारे कैंसिल हो गए, एक्स की पावर 0 इक्वल कितना, 1। ठीक है, एक और है हमारे पास इस प्रकार का क्वेश्चन है 1176 इक्वल 2 के पावर p इंटू 3 के पावर k इंटू 7 के पावर r है, देन फाइंड न्यूमेरिकली वैल्यू निकालना है p q r की। ठीक है, तो निकालते हैं 1176 को फैक्टराइज कर लेते हैं और कुछ नहीं करना है, तो ये हो जाएगा कितना, 2 से 5 2 जा 10, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, 4 2 जा 8, 1 4 2 जा 8 7, 3 से 4 3 जा 12, 9 3 जा 27, 7 से 7 7 जा 9। ठीक है, तो ये आ गया 1176 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, तो हो गया आपका 2 के पावर 3, 3 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 2। ठीक है, अब देखो इससे कंपेयर करते हैं तो 2 के पावर कितना आ रहा है, 3, तो इसका मतलब हुआ कि p बराबर क्या मिल गया हमें, 3 के पावर 1 है तो q बराबर क्या मिल गया, यहाँ पे q बराबर मिल गया 1, और 7 के पावर 2 है तो ये r है, तो r बराबर मिल गया हमें कितना, 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड कर लिए। अब जो है ये हमने देखा आज इंडिसेस, आगे जो हम देखेंगे वो लॉगरिथम। सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अब जितने भी वीडियोज हैं बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं, वो सारे एग्जाम से रिलेटेड बनने वाले हैं, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और ये जो है आगे लॉगरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।